We have to find the value of 5 plus root 5 multiplied by 5 minus root 5. तो पहले समझते हैं एक आइडेंटिटी को, उसके बाद यहाँ पर वापस आते हैं। तो आइडेंटिटी है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज़ इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पहले समझ लेते हैं इसे। एक ब्रैकेट में मैंने ए और बी को ऐड किया है, दूसरे ब्रैकेट में मैंने ए में से बी को सब्ट्रैक्ट किया है, और इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मुझे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिलता है। अगर आप जानना चाहते हो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही क्यों मिल रहा है, बाकी चीज़ें क्यों नहीं मिल रही हैं, तो उसको भी डिटेल में आप समझ सकते हो। सी, अगर मैं इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करूँ तो मैं यूँ मल्टीप्लाई करूँगा, ए को मल्टीप्लाई करेगा तो आपको ए स्क्वायर मिलेगा, देन ए बी को मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस ए ने माइनस बी को मल्टीप्लाई किया तो माइनस ए बी मिलेगा। इसके बाद बी ने ए को मल्टीप्लाई किया, प्लस बी ने प्लस ए को मल्टीप्लाई किया तो प्लस ए बी मिलेगा। देन प्लस बी ने माइनस बी को मल्टीप्लाई किया तो आपको माइनस बी स्क्वायर मिलेगा। माइनस ए बी प्लस ए बी मिलकर ज़ीरो बन जाएंगे, तो आपके पास सिर्फ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचेगा। वही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था। आई होप ये आइडेंटिटी आपको अब पूरी तरह क्लियर हो चुकी है। ओके, कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस वाई दूंगा तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, बता सकते हो आप? ट्राई करो। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होनी चाहिए, राइट। इसी तरह अगर मैं आपको दे दूँ 5 माइनस 8 एंड 5 प्लस 8 दे दूँ तो क्या मिलना चाहिए? ओके, आपको मिलना चाहिए 5 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, राइट। मतलब 25 माइनस 64। ओके, इसको सिंप्लीफाई कर लोगे आप। तो चलें आते हैं अपने क्वेश्चन पर। हमारे पास एक ब्रैकेट में 5 प्लस रूट 5 है, दूसरे ब्रैकेट में 5 माइनस रूट 5 है। दोनों ब्रैकेट्स में जो मैंने नंबर्स यूज़ किए हैं वो सेम ही हैं। यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। ओके, यहाँ भी रूट 5 है, यहाँ भी रूट 5 है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ 5 प्लस रूट 5 है, यहाँ 5 माइनस रूट 5 है। तो आइडेंटिटी को ही हम यूज़ करते हैं। यूजिंग दिस आइडेंटिटी a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी इज़ इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम क्या लिखेंगे इसे? हम लिखेंगे, ये बन जाएगा 5 स्क्वायर माइनस रूट 5 स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर तो 25 होता है, क्योंकि अगर आप 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 मिलेगा। रूट 5 का स्क्वायर 5 होता है। ओके, ये सब्ट्रैक्ट करने पर 20 मिलेगा। अब कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ये हो सकती है कि रूट 5 का स्क्वायर 5 कैसे आ गया, तो उनके लिए यहाँ पर आते हैं। रूट 5 के स्क्वायर का मतलब होता है कि आप रूट 5 को रूट 5 से मल्टीप्लाई करोगे। एक ही स्क्वायर रूट के अंदर अगर कर दोगे तो 5 इंटू 5 हो गया। अब आपको मालूम है स्क्वायर रूट के अंदर अगर नंबर्स का पेयर बन जाता है, फैक्टर्स का पेयर बन जाता है, तो वो पेयर बाहर आ जाता है। तो देखो 5 और 5 का एक पेयर बन गया ना, तो ये स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा। अब स्क्वायर रूट के अंदर कुछ भी नहीं बचेगा, ओके, या 1 बचेगा। तो सी स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर की वैल्यू 5 है। इसी तरह अगर स्क्वायर रूट 3 के स्क्वायर की वैल्यू पूछी जाएगी तो क्या होगी? 3 होगी। स्क्वायर रूट 2 के स्क्वायर की वैल्यू पूछी जाएगी तो 2 होगी। स्क्वायर रूट 10 के स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? 10 होगी। आई होप अब ये क्वेश्चन पूरी तरह क्लियर है। अभी भी अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।